रमजान के दिन है, बच्चों को हसनैन करीमैन को नहलाया है, खाना खिलाया है, उनको नए कपड़े पहनाए हैं, घर की सफाई भी हुई है। तो मौला अली सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाते हैं कि ज़हरा पाक, आज मैं बहुत इत्मीनान महसूस कर रहा हूं कि आपकी तबीयत संभल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरे यूट्यूब चैनल हमजा रमज़ान चुराही में खुश आमदीद। नाज़रीन मुकर्रम, आज 3 रमज़ान मुबारक है। सैयदतुन निसाइल आलमीन, मखदूमा कायनात, जिगरे गोशाए रसूल, मादरे हसनैन, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका यौम विसाल है। आपकी शख्सियत के हवाला से 2 गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पहले नंबर पे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा विसाल जो है वो कितनी उम्र में आपका हुआ, और पे इसी के साथ हम बयान करेंगे कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के विसाल मुबारक की जो वजह है वो क्या बनी। और दूसरे नंबर पे हम इस बारे में बात करेंगे कि हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा ने विसाल के वक़्त मौला अली को जो 4 वसीयतें की थी, वो 4 वसीयतें क्या थी। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नाज़रीन मुकर्रम, बात यहाँ से शुरू होती है कि जब नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से ज़ाहरी विसाल 63 साल की उम्र में हुआ, तो मुख्तलिफ रिवायतों में, मुख्तलिफ अहादीस में आता है कि सहाबाए किराम जो बैठे हुए थे वो उठ ना सके, जो खड़े थे वो बैठ ना सके। सिद्दीक़ अकबर सारा दिन जो है वो मदीना पाक के बाहर गुजारते हैं। जब रात को घर आते हैं और रोते हैं, घर वाले पूछते हैं सिद्दीक़ अकबर, आपने सारा दिन जो है वो कहाँ गुजारा? तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मैं सारा दिन मदीने के बाहर खड़ा था कि शायद हो सकता है कि मेरे महबूब वापस तशरीफ ले आए। हजरत बिलाल हबशी का ये आलिम हो चुका था कि आप इस कदर हुजूर की वफात को लेकर, हुजूर के ज़ाहरी पर्दे को लेकर आप मदीने के बच्चों से पूछ रहे थे कि कहीं आपने मेरा महबूब तो नहीं देखा। जो नबी की सवारियां थी वो भी गम से नडाल हो चुकी थी। लेकिन इसी के बरक्स ये तो वो थे जिन्होंने नबी पर ईमान लाया था, नबी की सोहबत में दिन गुजारे थे। लेकिन नबी की वफात का गम सबसे बड़ा आपकी लाडली प्यारी बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपको हुआ। आप सिर्फ हुजूर की वफात के बाद सिर्फ 6 माह जिंदा रही और 24 साल की उम्र, नौजवानी की उम्र में ही आपका विसाल मुबारक हुआ। असल बात यह थी कि सैयदतुन निसाइल आलमीन हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा हुजूर से जो जुदाई है उसके गम को बर्दाश्त नहीं कर सकी। आप दिन भी रोती थी, आप रात को भी रोती थी। मदीने की औरतें आपको आकर कहती थी कि ज़हरा पाक खुद को संभालिए, एक वक्त रो लिया करें। लेकिन ज़हरा पाक कहती थी कि अगर ये गम आपको लगता तो आपको मालूम हो जाता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई जो है वो क्या गम है। आप दिन भी रोती, रात भी रोती। एक दिन मौला अली घर तशरीफ लेके आए, देखते क्या है कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रमजान के दिन है, हसनैन करीमैन को नहलाया है, खाना खिलाया है, उनको नए कपड़े पहनाए हैं, घर की सफाई हुई है। तो मौला अली सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाते हैं कि ज़हरा पाक, आज मैं बहुत इत्मीनान महसूस कर रहा हूं कि आपकी तबीयत संभल गई है। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करती हैं, मौला अली आप कमरे में आइए, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। और हसनैन करीमैन को नाना जान के मिज़ार के ऊपर हाजिरी के लिए भेज दे। मौला अली ने हसनैन करीमैन को आका करीम मिज़ार पुर अनवार पर हाजिरी के लिए भेज दिया। तो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कह रही हैं कि मौला अली, मेरा वक़्त करीब आ चुका है। रात को मेरी नबी करीम मेरे बाबा जान से मुलाकात हुई। मैंने अपने बाबा जान से कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपका गम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे आपसे मिलने की तड़प है, या आप मेरे पास आइए या मुझे अपने पास बुला ले। तो मेरे नबी ने फरमाया कि फातिमा, तुम तैयारी कर लो, कल का दिन तुम्हारा इस्तकबाल अंबिया किराम के साथ करूंगा और तुम कल की इफ्तारी जो है वो मेरे साथ करोगी। तो नाज़रीन मुकर्रम,
ये बात करनी ही थी कि मौला अली जो है वो परेशान हो गए और कहने लगे ज़हरा पाक ऐसी बातें ना कीजिए, अभी हुजूर की वफात का गम जो है वो ही हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आप अपनी जुदाई की बातें कर रही हैं। तो नाज़रीन मुकर्रम, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, मौला अली मैं आपको 4 वसीयतें पेश करना चाहती हूँ। पहली वसीयत जो सैयदा कायनात ने पेश की, आप ये कहती हैं सारी जिंदगी हम दोनों की इकट्ठे गुजरी है, अगर आपने कोई आवाज दी हो मैंने ना सुनी हो, आपकी खिदमत में कोई कमी पेशी रह गई हो, हसनैन की अम्मा जान समझ के नहीं, अपनी बीवी समझ के नहीं, मुझे नबी करीम रऊफ रहीम की बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। ये बात सुननी ही थी कि मौला अली की आंखों में आंसू आ गए और सैयदातुन्निसाइल आलमीन ने जो दूसरी वसीयत पेश की वो वसीयत ये थी कि मौला अली मेरा जनाजा जो है वो रात के अंधेरे में लेके जाइएगा ताकि कोई मेरे जनाजे के ऊपर भी नजर ना डाल सके, क्योंकि मैं पर्दे की वारिस हूं। और सैयदा कायनात ने तीसरी वसीयत पेश की, वो तीसरी वसीयत ये पेश की, कहती हैं जिन बच्चों की माएँ जो हैं वो दुनिया से बचपन में चले जाती हैं, वो उनके पास आसरा कोई नहीं होता, ख्याल कीजिएगा मेरा हसन न रोए, ख्याल कीजिएगा मेरा हुसैन न रोए, ख्याल कीजिएगा मेरी बेटियां सैयदा ज़ैनब और सैयदा कलसूम ना रोएं। आप कफन दफन के इंतजाम में लग जाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चों का ख्याल रखें। तो जो चौथी वसीयत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपने पेश की, आपने कहा कि मैं आपकी बच्चों की माँ हूं, मैं हुजूर की बेटी हूं, तो कोशिश कीजिएगा कि मेरी वफात के बाद मुझे भूल मत जाइएगा, मुझे भूलिएगा मत, मेरी कब्र पे आते जाते रहिएगा, मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। नाज़रीन मुकर्रम, ये 4 वसीयतें सुननी ही थी कि मौला अली की आंखों में आंसू आ गए। आप कहते हैं फातिमा ज़हरा आप भी जो है वो नबी करीम से मेरी शिकायत मत कीजिएगा, मैं फकीर बंदा हूं, आपकी खिदमत नहीं कर सका, आपके हकूक को जो है वो पूरा तो नहीं अदा कर सका, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत मत कीजिएगा। नाज़रीन मुकर्रम, इतनी बात करनी ही थी कि हसनैन करीमैन दौड़ते हुए रोते हुए वापस आए और कहते हैं अम्मा जान अभी मत जाइएगा। मौला अली फरमाते हैं आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो हसनैन करीमैन फरमाते हैं कि बाबा जान हमें रास्ते में 2 सोहनी शक्लों वाले बुजुर्ग मिले, कहते हैं जाके अपनी अम्मी का दीदार कराओ, हम आपकी माँ को लेने के लिए आए हैं। तो मैंने पूछा है आप दोनों कौन है? तो कह रहे हैं मैं हजरत इब्राहिम हूँ और हजरत इस्माइल हूँ, आज आपकी अम्मी जान जो है वो हमारे साथ चली जाएंगी। हसनैन करीमैन आए हैं, अम्मा जान की कदमों के ऊपर सर रखा है, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रूह परवाज कर चुकी है, एक ऐसी बीबी जिसने सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाडली बेटी होने का सबूत भी दिया। और उस जमाने में लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, उनको हकूक मिलने तो दूर की बात, उनसे जीने का हक छीन लिया जाता था। मेरे नबी ने बेटियों की इज्जत करके बताया, उनके हकूक देकर उनको बताया और दुनिया को यह पैगाम दिया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। नाज़रीन मुकर्रम, ये ऐसी हस्ती करीम है जिनकी पर्दे की कोई मिसाल नहीं मिलती, जिनकी सब्र और रज़ा की जो है वो कोई मिसाल नहीं मिलती। आपकी सखावत की ढेरों मिसालें मौजूद हैं, फाकों के बावजूद भी आपके दरवाजे से कभी फकीर जो है साइल जो है वो खाली हाथ नहीं गया। आज सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल है। दुआ यही है कि अल्लाह करीम जल्ल शानुहु हमारी नस्लों को सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर का सदका हया वाली चादर अता फरमा को सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। फेसबुक पेज देख रहे थे तो फेसबुक पेज को फॉलो करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।